बाप बाप होता है। ये लाइन बोलने में जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी मेरे लिए है, क्योंकि अभी तक जितनी भी वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है उन सभी वीडियो में आराम से 2000 व्यूज तो आ ही गए हैं। एंड मैंने अभी तक वीडियो बनाई है साकुमो पर, फुगाकू पर एंड मिनाटो पर। ये तीनों ही बेस्ट फादर हैं नारुतो वर्स के। एंड आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि है माइट डाई, जो कि वन ऑफ द बेस्ट के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। एंड ये वही कैरेक्टर है जिसने माइट गाय को ताकत दी थी, मतलब माइट गाय को ताइजुत्सु सिखाया था। और तो और ये इतने पावरफुल थे फिर भी ये अपनी पूरी जिंदगी एक गेनिन लेवल पर ही अटके रह गए। अब इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एक नारुतो फैन हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइट डाई के बारे में। देखो, माइट डाई जितना पावरफुल कैरेक्टर है उतने ही पावरफुल है माइट गाय, मतलब दोनों ही इक्वल लेवल पर आते होंगे, क्योंकि माइट डाई ने ही माइट गाय को 8 इनर गेट्स की पावर के बारे में बताया था। एंड वो पावर्स माइट गाय ने सीखी थी अपने पिता से, कि बाप ने बेटे को वो नॉलेज दी थी। और तो और ये बाप बेटे बहुत ही सिमिलर थे, क्योंकि दोनों ही गेंजुत्सु एंड निंजुत्सु इस्तेमाल करने में बहुत ही वीक थे। कह सकते हैं माइट गाय की जो एक इकलौता हमने निंजुत्सु देखा है पूरे एनिमे में, वो देखा है समनिंग। एंड उनके समनिंग कितनी पावरफुल है ये सभी को पता है। और अब बात करें माइट डाई के बारे में, तो इनकी समनिंग या ये सब कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन ये दिखाया गया एनिमे में कि यही वो सबसे पहले कैरेक्टर हैं जिन्होंने 8 इनर गेट्स की पावर को इंट्रोड्यूस किया था एनिमे में। मतलब कि एनिमे में तो देखो जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो था रॉकली, लेकिन जनरेशन वाइज देखिए तो माइट गाय को जिसने 8 इनर गेट्स की नॉलेज दी थी वो थे माइट डाई। एंड ये उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। पहली बार इन्होंने एक पहाड़ पे हमें दिखाया था 8 इनर गेट्स, एंड उसके बाद सबसे आखिरी में हमें दिखाया था बैटल फील्ड में, जब माइट डाई ने बैटल की थी 7 स्वॉर्डमैन ऑफ मिस्ट। हाँ, ये वही 7 निंजा थे मिस्ट विलेज के जो सबसे पावरफुल माने जाते थे अपने विलेज के, मतलब कि मिस्ट विलेज के। एंड इनसे अकेले ही माइट डाई भिड़ गए थे। एंड एनिमे में दिखाया गया था कि माइट डाई ने 3 निंजाओं को जान से खत्म कर दिया था और बाकी बचे हुए 4 भाग गए थे। लेकिन लोग कहते हैं कि मांगा में इन्होंने 4 को खत्म कर दिया था एंड 3 भाग गए थे। अब मैंने मांगा पढ़ी नहीं है तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो देखो, इनकी पावर लेवल्स की बात करें वो तो हमें यहीं से पता चल जाती है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। मतलब एक साथ ये उन 7 के 7 निंजाओं से भिड़ गए जो कि पूरे एक नेशन को टेक डाउन करने की ताकत रखते थे, ऐसा बोरुटो में बताया गया था। हालांकि मैंने बोरुटो पूरा देखा नहीं है, लेकिन लोगों ने यही बात की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि किसी बड़े नेशन को सातों मिलकर टेक डाउन कर सके, क्योंकि कोई भी बड़ा नेशन इतना पावरफुल तो होता है कि वो 7 निंजाओं से निपट सके। खास करके कोनोहा तो आसानी से निपट लेता, लेकिन फिर भी वो 7 निंजा बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अब बात करते हैं कि माइट डाई लड़े क्यों थे। माइट डाई अपनी टीम को बचाने के लिए लड़े थे। उनकी टीम मेंबर्स थे माइट गाय जो कि इस वक्त बच्चे थे, और दूसरे थे गेनमा, एंड तीसरे का मुझे नाम नहीं पता। एंड गेनमा के बारे में आप भूल गए तो गेनमा वही है जो सबसे पहले हमने देखा था सास्के वर्सेस गारा बैटल में रेफरी बना था मैच का। हाँ, वही गेनमा था। एंड इन दोनों को, मतलब 3 कैरेक्टर थे, तीसरे का नाम नहीं पता फिलहाल। इन तीनों को बचाने के लिए माइट डाई उन 7 निंजाओं से अकेले भिड़े थे। अब देखो, इनकी पावर लेवल तो पता चल गए। अब बात कर लेते हैं ये कैरेक्टर वाइज कैसे थे। तो देखो, ये कैरेक्टर वाइज बहुत ही बेस्ट थे। मतलब बंदे को कभी भी प्रमोट नहीं किया गया गेनिन लेवल से ऊपर, लेकिन ये पावर होल्ड करता था कागे लेवल की, फिर भी कभी इसने डिसरिस्पेक्ट नहीं की। लोग इसको एक निंजा भी मानते नहीं थे एंड इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे। इवन माइट गाय के सामने भी इसके फादर की इंसल्ट करते थे। और जब माइट गाय उन्हें एक भी हिट नहीं कर पाया जिन्होंने इसके फादर की इंसल्ट की थी, तो ककाशी ने वहां पर आकर उन सभी शिनोबियों को मारा था जो इसके फादर की इंसल्ट कर रहे थे। देखा जाए तो माइट डाई एंड माइट गाय दोनों ही शिकार थे, क्योंकि वो कभी भी निंजुत्सु या गेंजुत्सु ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। देखो, एक होता है ना कि अगर तुम स्मार्ट नहीं बन सकते तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओ। तो ये दोनों ही बाप बेटे कभी भी गेंजुत्सु या निंजुत्सु में स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, तो ये ताइजुत्सु के गॉड बन गए। एंड हम सभी को पता है माइट गाय को गॉड ऑफ ताइजुत्सु बोला जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं उसे क्या बोलेंगे जिसने माइट गाय को ताइजुत्सु सिखाया था, यानी कि माइट डाई। अब बात कर लेते हैं यूथ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बारे में माइट गाय इतना बोलते रहते हैं। ये भी इन्होंने अपने फादर यानी कि माइट डाई से ही सीखा था। उनका मानना था कि तुम अपने हार्डवर्क
हार्डवर्क, जितनी भी तुमने मेहनत की है उस पर कभी रोना नहीं अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि अगर तुम मेहनत करने के बाद रो दोगे तो वो इंसल्ट होगी जितनी भी तुमने मेहनत और हार्डवर्क किया है। तो कभी भी अपना हार्डवर्क पर रोना नहीं। एंड ये बात यार रियल लाइफ पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि तुम इतनी मेहनत करते हो सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो माइट डाई की इतनी ही नॉलेज मेरे पास है। एंड अगर आप इनके बारे में और भी कुछ जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।